गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपकी क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 16 अप्रैल की वर्कशीट है। आज के जो वर्कशीट का टॉपिक है हमारा वो है तत्व। इससे पहले हम विलयन, कोलाइडर विलयन, निलंबन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, ये सभी तो अशुद्ध पदार्थ हैं। तो क्या कोई शुद्ध पदार्थ भी है? अगर हाँ तो वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे होते हैं? क्योंकि हमने निलंबन पढ़ा, जैसे उसमें भी हम 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं, ऐसे ही हम विलयन में भी 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं, 2 को या उससे ज़्यादा, ऐसे कोलाइड में करते हैं। तो वो शुद्ध तो नहीं हो सकते क्योंकि वो कई चीज़ों का मिश्रण है। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? वो होते हैं तत्व। तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप से ही करते हैं, और वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, एक है धातु और अधातु। यौगिक ग्लूकोज और जल। तो ये जो यौगिक है उसमें 2 या उससे ज़्यादा तत्व जब मिलते हैं तो वो यौगिक बना लेते हैं। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ऑक्सीजन है, O2, ये ऑक्सीजन गैस है। तो इसको हम तोड़ के ना, इसमें से ऐसा नहीं कि सोना या फिर कुछ दूसरी धातु बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन जो गैस होगी वो ऑक्सीजन गैस ही रहेगी। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जो तत्व होते हैं वो धातु, अधातु और उपधातु में उनको हम विभाजित करते हैं। इन सभी गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब हम देख लेते हैं कि धातु और अधातु जो कि एक तत्व है उनमें अंतर क्या होता है। तो धातुएं जो होती है, देखो हमारे आसपास आपने देखो सोना सभी ने देखी है, चांदी देखी है और लोहा देखा है, तो वहीं से अपने दिमाग में रख रहा है। अधातु वो होते हैं जैसे लकड़ी हो गई या फिर सल्फर हो गया, गंधक जिसको कहते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल। आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, तो ये सारे क्या हैं? ये है अधातु। अब इनमें हम अंतर देखते हैं कि अंतर क्या होता है। तो धातु पहला है कि यह चमकीली ठोस होती है। तो सोना जैसे चमकीला होता है और लोहा जैसे ठोस होता है। ये ठोस भी, सोना भी होता है ठोस होता है, ना तो द्रव होता ना गैस होता, ठोस होता है। ऐसे ही धातु क्या होता है? वो चमकीली नहीं होती। दूसरा है यह ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे तार है घर में, तो तांबे के बने होते हैं, प्लास्टिक के तो नहीं बने होते, प्लास्टिक की तो कवरिंग होती है उनके ऊपर। तो जो तार होते हैं वो धातु के बने होते हैं। तो धातु क्या होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ताप का देखो चिमटा जो होता है या चम्मच, एक तरफ से गर्म करोगे, यहाँ से गर्म करते हो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है जिधर से पकड़ते हैं हम। तो ताप क्या हो रहा है? ताप एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यानी कि उसके अंदर से उसका चालन हो रहा है, तो सुचालक हो गया। तो जो धातु है वो ताप और विद्युत की दोनों की सुचालक होती है। लेकिन अधातु क्या होती है? कुचालक होती है। ताप और विद्युत की कुचालक होती है। जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, आप उसे जलाओगे तो वो जहाँ से जलेगा वहीं से ही गर्म रहेगा, दूसरे कोने से जहाँ से आपने पकड़ रखा है वहाँ से वो गर्म नहीं रहेगा। तो या जैसे रबड़ हो गया, वो भी एक धातु है। कहते हैं ना कि करंट, जब भी आप कोई बिजली का काम कर रहे हो या कोई प्लग लगा रहे हो तो रबड़ की चप्पलें पहननी चाहिए ताकि करंट ना लगे। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे जो करंट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तीसरा है कि ये तन्ने होती है। तन्ने का मतलब ये है कि इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो बहुत ही ईजी है, हमें पता है कि तांबे के तार होते हैं क्योंकि तांबा क्या एक धातु है और उसको ईजिली तारों के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। घर में आपने देखा लोहे के तार होते हैं जिनमें हम कपड़े सुखाते हैं, वो लोहे के होते हैं। तो धातुओं को तारों के रूप में खींचा जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को कहते हैं तन्यता। लेकिन अधातुओं के केस में क्या होता है? ये तन्य अथवा आघातवर्धनीय नहीं होती। इन्हें तार के रूप में खींचा या पीट कर महीन चादरों में नहीं डाला जा सकता, ये भंगुर होती है। अच्छा, अब देखो जैसे सल्फर है, गंधक है, उसको तोड़ोगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। पत्थर है, पत्थर को मान लो एक धातु है, अब उसको तोड़ोगे तो उसको तो अगर उसको बीट करोगे, पीटोगे, तो ऐसा तो नहीं वो चादर की फॉर्म में बदल जाएगा, नहीं बदल सकता, वो टूट जाएगा। वो तार भी नहीं बन सकते, वो टूट जाएगा।
तो अधातुएं जो होती हैं वो ना तो तन्य होती है ना ही आघात वर्धनीय होती है। चौथा है यह आघात वर्धनीय होती है, इन्हें चादर के रूप में ढाला जा सकता है पीठ के, जैसे लोहा, सोना, तांबा। अब देखो लोहे की चादरें होती हैं, छतों पे यूज़ होती हैं, वो कैसे बनती हैं? उन्हें उसको हम ढाल सकते हैं पीट के, तो फैलेगी, टूटेगी नहीं। ऐसे अब सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है, आप यूज़ करते हो, रोटी लेके आते हो उसमें स्कूल में लंच में, वो किससे बनी है? एल्यूमिनियम की एक धातु है, एल्यूमिनियम से बना होता है। तो वो एक चादर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं धातुओं को, लेकिन अधातुओं को हम नहीं कर सकते। पांचवा ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, इनके आधार करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखो स्कूल में जो बैल होती है वो अपना देखो लोहे की बनी होती है, अगर वो लकड़ी की बनी होती है तो उसमें क्या आता, आवाज़ आती? नहीं आती। सब बच्चों को कैसे पता चलता है उनका पीरियड ख़त्म हो गया है? तो जो धातु होती हैं वो ध्वनि करती है अगर उनको हम बीट करते हैं। ऐसे ही जो धातु होते हैं वो द्रव्य गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में नहीं, बहुत कम होती है कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती है धातुएं। तो जो अधातुएं होती है वो प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती। तो अब यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो अधातुएं कुछ एग्जाम्पल दे रखे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये सारे क्या ये अधातुओं के एग्जाम्पल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। देखो तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। जब तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इसको मैं आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन मिश्रण को किया जा सकता है। तत्व शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम में कौन से गुण का प्रयोग किया गया है? देखो एल्यूमिनियम में धातु है, और धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए हम बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम की धातु जो है उसको यूज़ करते हैं। तभी तो बर्तन गर्म होगा, तभी तो खाना बनेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। और यह ताप की सुचालक है, इसी गुण का प्रयोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। बहुत आसान है, सभी बच्चे लिख लेंगे। क्या कोयला जो कि कार्बन से बना होता है का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के रूप में किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कोयला है, जब भट्टियों में देखा होगा यूज़ होते हुए, उसको जलाते हैं। अब उसको पत्थर की तरह होता है, आप उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, तो उसको हम तार के रूप में नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते, वो तन्य नहीं होता। तो इसका आप आंसर ऐसे लिखेंगे, होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन एक अधातु है, वह भंगुर होती है, इसे पीट कर तार रूप में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसका आप आंसर इस तरह से लिख देंगे। वर्धनीयता और तन्यता को परिभाषित करना है। देखो आघात वर्धनीयता का मतलब ये है कि अगर उसको हम आघात करेंगे, अगर उसको हम चोट मारेंगे तो क्या करेगा, वो चादर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सब किसकी प्रॉपर्टी होती है? धातुओं की। धातुओं को चादर के रूप में बदला जा सकता है। और तन्यता होती है कि तत्व को तारों के रूप में बदला जा सकता है। अब तार किसके होते हैं? धातु होते हैं। तो ये दोनों जो गुण है वो धातु के होते हैं। आप इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे कि किसी पदार्थ को पीट कर महीन चादरों में ढाले जाने को आघात वर्धनीयता कहते हैं, और किसी पदार्थ को तारों के रूप में खींचे जाने को तन्यता कहते हैं। तो इसका आप आंसर यहाँ आघात वर्धनीयता की हेडिंग डाल के ये लिख देंगे, तन्यता की हेडिंग डाल के ये वाली लाइन लिख देंगे। तो वर्कशीट हो जाती है हमारी कंप्लीट। किसी बच्चों को कुछ नहीं समझ आता है तो वो ग्रुप में मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन मैसेज करके पूछ लेगा। थैंक यू।